हाय ब्यूटीफुल। आई होप तुम बहुत अच्छी हो और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख पा रही हो। अगर आज तुम इस वीडियो पे हो और मे बी हम पहली बार मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी जो एनर्जी है ना, वो ऑलरेडी अलाइंड है इस वीडियो में जो मैसेज मिलने वाला है उसके साथ। तभी तुम इस वीडियो पे हो और तभी ये वीडियो तुम तक आया है थ्रू यूनिवर्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन हमें ना वो रोड मैप नहीं मिल पाता। एज अ गर्ल, एज अ विमेन, हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, हाउ वी कैन बिकम मैग्नेटिक, हाउ वी कैन ऑन दैट ऑरा, हम अपनी एनर्जी पे कहाँ पे काम करें, और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे वर्क करके हम अपनी लाइफ को और एक बेटर वर्जन में लेके जा सकते हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी दैट फॉर यू। तो ऑलरेडी तुम्हारा इस वीडियो पे आना एक साइन है दैट नाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ। मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में से जो जो चीज़ें मैंने समझी है और जो मुझे लगती है ना कि दिस इज समथिंग दैट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड फॉर यू टू ग्रो योर सेल्फ, अपने उस वर्जन में लेके जाना, एक बहुत ही डिवाइन फेमिनिन वाले वर्जन में जाना, जो चीज़ें तुम्हारे लिए करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। दैट्स व्हाट आई एम गोना शेयर विद यू, और वो मैं इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें बताऊंगी। तो यू कैन टेक दिस एडवाइस एंड वट एवर आई एम गोइंग टू से, कंसिडरिंग मी योर सिस्टर, कैन कंसिडरिंग मी योर फ्रेंड, कुछ भी, वो तुम कुछ भी लगा लो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स कि तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें जो है ना, एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, आई वुड से, जो डेफिनेटली करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर फाइनेंसेस मेरी जान। हो सकता है कि तुम अभी ग्रेजुएशन में हो, एंड हो सकता है तुम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हो सकता है तुम अभी ऑलरेडी किसी जॉब में हो एंड यू आर ऑलरेडी वर्किंग, और मे बी यू आर नॉट। मैं तुम्हें यही बोलूंगी, वुमेन टू वुमेन, कम कमाना, ज़्यादा कमाना, पर तुम ज़रूर कमाना। पता है, तुम्हारा जो खुद का पैसा है ना, फॉर गर्ल्स तुम्हारे फाइनेंसेस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो तुम्हारा कमाया हुआ पैसा है ना, दैट इज़ नॉट जस्ट अ मनी फॉर योरसेल्फ। वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, वो तुम्हारी स्टेबिलिटी है, वो तुम्हारी सिक्योरिटी है, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। गलती से तुम कभी किसी गलत बंदे के साथ फंस गई ना, किसी गलत रिलेशनशिप में, मैरिज में, किसी ऐसी सिचुएशन में जो बहुत टॉक्सिक हो तुम्हारे लिए, दैट मनी इज गोइंग टू गिव यू द स्ट्रेंथ उस चीज़ से खुद को बाहर निकालने के लिए। दैट मनी इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा आत्मसम्मान है। बिकॉज वेन यू ओन इट ना, जब तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का पैसा होता है ना, डजेंट मैटर चाहे कम चाहे ज़्यादा, तुम अपनी लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस को खुद कंट्रोल कर सकती हो। अदरवाइज यूजुअली अगर तुम नहीं कमाती ना, तो वो तुम्हें बहुत ही कमज़ोर बना देता है, एंड देन तुम्हें वो चीज़ें करनी पड़ती है जो तुम पे थोप दी जाती हैं थ्रू सोसाइटी और थ्रू फैमिली। तो इट गिव्स यू पावर एंड ऑल्सो वॉइस, तुम्हारा खुद का कमाया हुआ पैसा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि तुम्हें कम कमाना है चाहे ज़्यादा, वो तुम्हें देखना है, पर तुम्हें ज़रूर कमाना है। तुम्हारे लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना is way more important than anything else. The second point comes is be bold and courageous. ये बहुत ज़रूरी है। अब बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो सोसाइटी है ना, वो शुरू से हम लोगों को ऐसे शेप करना स्टार्ट कर देती है कि बीइंग अ वुमेन, यू शुड सेक्रीफाइस, क्योंकि तुम लड़की हो तो यू शुड कॉम्प्रोमाइज। मतलब आई ट्रूली फील कि एज अ वुमेन, आज का जो टाइम है ना, इट्स नॉट अबाउट becoming an abla nari. It's about becoming bold. It's about giving your opinions. If you're not okay with something, if you feel disrespectful in places where you go, चाहे वो परिवार है चाहे वो बाहर है, start giving your opinion, start putting your voice, start taking stands for yourself, right? Because I truly believe that it's girls who are bold, वो हिस्ट्री क्रिएट करती है, नॉट द नाइसेस्ट वंस। क्योंकि अगर तुम बहुत नाइस बन के रहोगे, दिस मीन्स कि तुम सबकी खुशी के लिए खुद को सेक्रीफाइस करती जाओगे ना, तो तुम वही जिंदगी जियोगे जिसमें सिर्फ कॉम्प्रोमाइजेज होंगे, सेक्रीफाइसेस होंगे, ठीक है? सो बी अ दुर्गा, बी अ काली एट अ टाइम्स वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। तो अपने ओपिनियंस को होल्ड करना स्ट्रांगली सीखो। जहां तुम्हें लगता है तुम्हें वॉइस रेज करने की जरूरत है, तुम्हें बोलने की जरूरत है, प्लीज गो अहेड, उसे करो, ठीक है? सोसाइटी तुम्हें उस बक्से में बंद होने के लिए बोल देगी, क्योंकि शुरू से ही हमारी माइंड में वो चीज़ें डाल दी जाती है, लाइक बीइंग अ वुमेन we are meant to do sacrifices and compromises in most of the times, but make sure तुम उन्हीं चीज़ों के लिए करो जिनके जिनके ऊपर तुम, जो तुम्हारे लिए नेगोशिएबल हो। नॉन नेगोशिएबल चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं। ओके, सो बी बोल्ड एंड करेजियस मेरी जान।
थर्ड पॉइंट आई वुड से इज कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। ठीक है, खुद में इन्वेस्ट करना सीखो, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि जो बंदियां होती है ना, हम लोग क्या करते हैं कि हम दूसरों की खुशी को ना सबसे अबव रख देते हैं। आई टॉक हियर ऑल्सो अबाउट वुमेन्स हु आर मैरिड। मैंने खुद देखा है, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड ना, तो क्या होता था ना कि जैसे घर पे सबको खाना खिला दिया ना, खाना वगैरह खिलाने के बाद तो लेटर ऑन वो अकेली किचन में बैठ के खुद खाना खा रही होती थी, राइट। एंड अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करके सिर्फ हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, परिवार वालों के बारे में सोचना। देखो, इसमें कुछ मैं ये नहीं कहती कि अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, दूसरों के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, बट अगर उस चीज़ में तुम सिर्फ खुद को ही इग्नोर कर दोगी ना, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाने के बाद ना, यू आर गोइंग टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, इट इज गोइंग टू क्रिएट दैट मेंटल कियोस, हर वक्त तुम डिस्टर्ब रहना स्टार्ट कर दोगे, एंड व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी, यू कैन नॉट मेक पीपल अराउंड यू हैप्पी। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब हमेशा ये नहीं है कि यार यू आर गोइंग टू स्मेल गुड, you wear good. Of course it's important, like how you look outside, how you talk to people, but on the same time this is very important, like how much you're investing on your inner self. When we talk about inner self, जैसे मैं तुम्हें ब्रीफ में बताती हूँ, जैसे मेंटली खुद पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगी, जहां भी तुम वो बिग बॉस जैसे सीरियल्स देखती हो ना, या डेली सोप ड्रामाज एंड ऑल, इवन यू वॉच एनी शिटी थिंग, वो शिट है सब, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा माइंड वो कंज्यूम कर रहा है। उसकी जगह पे चेंज एंड स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स, कुछ अपनी हॉबीज या कुछ ऐसे स्किल्स बनाओ जिससे तुम्हें एक्चुअल में कुछ सीखने को मिले, तो मेंटली ग्रो करो, एंड दैट इज गोइंग टू मेक यू अ पर्सन with a good intellect also. You know how to talk, how to behave with people, because तो अपनी जो आदतें हैं ना, the kind of things that you're consuming, उसको change करो। ठीक है, instead of watching such kind of serials and things, you start working on your mental peace. उसके लिए तुम अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, बहुत सारी, I'll give you suggestions also if you want। ठीक है, उसकी जगह पे तुम कुछ अच्छी हॉबी डेवलप करो, कुछ नया सीखो, कोई आर्ट जो तुम करना चाहते हो, तो तुम अपने आप को ना सक्षम बनाओ उन चीज़ों में। दैट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे इन्वेस्टमेंट में लगता है कि आप अपने आप में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, इट्स योर बॉडी। मेक योर सेल्फ फिट, मेक योर सेल्फ इन गुड शेप। नहीं जिम जा सकती, कोई बात नहीं, गो फॉर अ वॉक। नहीं वॉक जा सकती, घर पे डू योगा, कुछ एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म की अगर तुम कर सकती हो, मेरी जान, इट्स अ ब्लेसिंग। पता है, व्हेन यू आर इन गुड शेप, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू। पता है, बिकॉज विमेन्स, हमारी जो बॉडी है, अगर हम मेन के साथ कंपेयर करें तो हमारे में हार्मोनल चेंज ज़्यादा होते हैं। यू आर गोइंग टू बी प्रेग्नेंट, यू आर गोइंग टू डिलीवर अ बेबी, राइट। तो वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तुम अपनी बॉडी के ऊपर काम करो। एंड व्हेन यू इन इफ यू आर इन योर 20s एंड इवन इफ यू आर अ टीनेजर, तो इट्स गुड, नो, तुम जितना जल्दी अपनी बॉडी को शेप में लाओगे, यू आर गोइंग टू बी मोर कॉन्फिडेंट, यू आर गोइंग टू ग्लो फॉर वेरी लॉन्ग। आई एम टेलिंग यू, अच्छी बॉडी होना, एक अच्छी शेप में होना आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, कि एन इमेंस लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, व्हेन यू गो इनटू द क्राउड्स। क्योंकि आज से आने वाले 5 सालों में ना, नेक्स्ट अगर मैं 2030 की बात करूं, एक अच्छी फिट बॉडी जो है ना, एक बहुत बड़ी लग्जरी होने वाली है। तो कितना भी तुम अपने आउटर लुक्स पे काम कर लो, कपड़ों पे, वो पहने हुए तभी अच्छे लगेंगे व्हेन यू आर गोइंग टू बी इन गुड शेप। तो दैट इज अ सेकेंड थिंग जिसपे तुम इन्वेस्ट कर सकती हो, दैट इज आफ्टर मेंटल हेल्थ, इट्स योर फिजिकल health. The third comes is your emotional well-being. If you are not well emotion wise, you are going to be disturbed, not happy. तुम वो खुशी दे नहीं पाओगे किसी को। ठीक है, अगर तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो, तो अगर तुम अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जहाँ पे तुम्हें लगता है तुम्हारे इमोशंस ड्रेन हो रहे हैं, यू आर गेटिंग रेड फ्लैग्स आफ्टर रेड फ्लैग्स, ऐसी फ्रेंडशिप्स में हो, ऐसी फैमिली में हो, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में हो, तो मेरी जान, खुद को बाहर निकाल, खुद को बाहर निकाल। बिकॉज नो वन इज गोइंग टू थिंक अबाउट यू, कोई तेरे बारे में नहीं सोचेगा। लड़कियों का कुछ अपना नहीं होता, यू हैव टू मेक योर लाइफ। तुझे खुद पे काम करना पड़ेगा, तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन चीज़ों में। ठीक है, तो अगर तुम स्टक हो ना किसी के साथ एंड तुम्हें लग रहा है दैट यू आर नॉट हैप्पी समवेयर, अपनी इमोशंस को स्टडी करना स्टार्ट करो। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, जस्ट टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट, अपने आप को बाहर निकालो उन चीज़ों से, अपनी इमोशंस के ऊपर काम करो, उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन और एनीथिंग। ओके, कंक्लूजन यही है इस चीज़ का कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ट्रस्ट योर इंट्यूशन। बहुत ध्यान से समझियो। पता है हम लड़कियों में ना एक बहुत बड़ी पावर होती है, विजडम है भगवान के द्वारा हमें दिया हुआ, दैट इज इंट्यूशन पावर। अगर इफ यू फील समथिंग इज ऑफ, किसी रिलेशनशिप में, किसी मैरिज में, किसी फ्रेंडशिप में, किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस में, योर बॉडी इज गोइंग टू गाइड यू। तुम्हारी जो इंट्यूशन है वो तुम्हें गाइड करेगी, तो उसको कभी इग्नोर मत करना, ठीक है। यू हैव दिस पावर। तो इफ यू फील समथिंग इज ऑफ, मेरी जान इट्स ऑफ, भगले। देन नेक्स्ट कम्स इज आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम पीपल जो बोलते हैं कि कैसे एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करें, कैसे आई कैन मीट द लव ऑफ माई लाइफ। अरे लीव एवरीथिंग, just leave everything, free your mind from all those manifestation techniques, from 555 writing, journaling. You just work on yourself, be the love that you really want for yourself, okay? You start working on yourself, क्योंकि तुम वो attract करते हो जैसी तुम खुद होते हो, वो नहीं जो तुम्हें चाहिए। चाहने को तो हम कुछ भी चाह सकते हैं, राइट? व्हेन यू आर इनफ हम्बल, व्हेन यू आर सो कंटेंट विद योरसेल्फ, व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर अबाउट व्हाट यू वांट, व्हाट यू डोंट वांट, व्हाट आर योर नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल, you attract the person who is actually aligned with you, because हमें वही चीज़ें मिलती हैं जो हमारी करंट फ्रीक्वेंसी पे अलाइंड होती हैं, जो हमारे जैसे होती है। तो मैं तुम्हें लिटरली ये सब चीज़ें बोलूँगी कि इन चीज़ों को हटाओ, खुद पे काम करना स्टार्ट करो, एंड देन सी द मैजिक, हाउ यू वुड बी एबल टू अट्रैक्ट द अलाइंड लव इन योर लाइफ। सो उसके लिए तुम्हें खुद कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। तुम लैक के साथ कुछ भी अच्छा अट्रैक्ट नहीं कर सकती। Before moving into next relationship, into next life or anything else, अगर आगे मूवमेंट करना चाहती हो ना, उसमें जाने से पहले खुद को हील करो। अगर कुछ अनहील्ड वुंड्स हैं, कुछ अटैचमेंट पैटर्न्स हैं, उन सबको क्लियर करो अपने अंदर से। एक्सेप्ट करो चीज़ों को, जहाँ पे फॉरगिवनेस है वहाँ पे फॉरगिव करो, एंड देन क्लियर ऑल दोज ब्लॉकेजेस एंड स्टार्ट मूविंग अहेड। उसी की वजह से ना जो अलाइंड पीस है ना, तुम वो अट्रैक्ट कर पाओगी। अदरवाइज वही होगा कि यू विल केप्ट मीटिंग ऑन सेम काइंड ऑफ ब्रोकन मेन, और यू कैन से ब्रोकन रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप्स टुवर्ड्स योरसेल्फ। अगर तुम्हारी जो पैटर्न्स है, तुम्हारे जो वुंड्स हैं, अगर वो हील नहीं हो पाए हैं, तो कहीं से भी अगर अभी बाहर निकली हो ना तुम किसी बुरी सिचुएशन से, तो टेक टाइम बेब, आई मीन खुद को हील करना अच्छे से, तभी आगे मूव ऑन करना चीज़ों के साथ, क्योंकि तुम्हारा हील्ड वर्जन ही तुम्हारी लाइफ में अलाइंड पीस को अट्रैक्ट कर पाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज डोंट रश योर टाइम लाइन। मत भाग कहीं पर भी। व्हेन इट कम्स टू लव, मैरिज, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, सक्सेस इन योर लाइफ, ये पूरी दुनिया भी तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए ना कि ओ बट यू शुड डू दैट, यू शुड गेट मैरिड, यू आर गेटिंग एज्ड, लीव एवरीथिंग। इट्स योर लाइफ, यू आर गोइंग टू डिसाइड तुम्हें कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, कब कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है? क्योंकि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें उठानी है, वो रैंडम सोसाइटी की पिंकी आंटी को नहीं, ओके? तो डोंट रश योर टाइम लाइन, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है ना उसका एक टाइम लाइन है, एक कॉस्मिक ऑर्डर है जिसके अकॉर्डिंगली उसकी लाइफ में चीज़ें होंगी, एक डिवाइन टाइमिंग है। तुम्हारी भी डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने ऊपर प्रेशर मत बनने देना, चाहे कोई कुछ भी कहे। तुम अपने लिए कुछ अच्छा करना, अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। सो आई होप ये वीडियो तुम्हारी बहुत सारे डाउट्स को, चीज़ों को क्लियर कर पाए, एंड दीज आर द थिंग्स जो मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ गर्ल रिक्वायर्ड है तुम्हारे लिए। इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, एंड देन सी आफ्टर 365 डेज कम बैक अगेन टू दिस वीडियो और मुझे बताना कि दिस इज हाउ यू हैव अचीव्ड योर बेस्ट वर्जन, ठीक है ना? तो गर्ल टू गर्ल ये चीज़ें तुम्हारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे इसे सिस्टर की एडवाइस की तरह लो या चाहे एक दोस्त की तरह, बट मैं समझ सकती हूँ कि ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, राइट? ये कोई तुम्हें बताएगा नहीं, एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट, दैट दिस वन इज ओनली फॉर माई गर्ल्स, माई ब्यूटिफुल लेडीज। आई लव यू, एंड अपने पे काम करना स्टार्ट कर दो।